नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी करंट अफेयर्स फंडा में। मेरा नाम है मानवी और आज हम पजल सीरीज का सेट 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 14 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको एक रीजनिंग का क्रैश कोर्स मिलेगा जिसमें हमने 30 पजल सॉल्व की हैं मेंस लेवल की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, काफ़ी यूजफुल रहेंगी आपके आगे आने वाले मेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिस टॉपिक पर हमने पजल सॉल्व किया आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको एक्सेस करना तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें जाकर आप इस क्रैश कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फाइन, पजल को स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 8 स्टूडेंट्स अनंत, बलबीर, चक्षु, दीपेंदु, एकांश, फयाज, गांधिक, हृदय, 8 लोग हैं। ये सब लोग एक रो में बैठे हुए हैं फेसिंग नॉर्थ साइड फेस करते हुए, बट नॉट ऐसे सेम ऑर्डर, बस इस ऑर्डर में नहीं है। लिखा है नो टू सक्सेसिव स्टूडेंट्स आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अनंत डज नॉट सिट विद बलबीर, मतलब ऐसा बोला गया है, देखो इनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एच। तो ये बोला गया है कि जो अनंत होगा वो बी वाले के साथ नहीं बैठेगा। ऐसी जो बी वाला पर्सन मतलब बलवीर है, वो ना तो ए के साथ होगा ना ही वो सी के साथ होगा। ठीक है, जो अल्फाबेटिकली साथ में आते हैं वो साथ में नहीं बैठे हैं। फाइन। एंड दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स। इन सबको, जो 8 लोग हैं, इनको अलग अलग तरीके का स्पोर्ट अच्छा लगता है, जो हमें दे रखा है आर्चरी, पोलो, रग्बी, टाइकांडो, रेसलिंग, स्क्वाश, जिम्नास्टिक एंड बेसबॉल, राइट, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, बस इस ऑर्डर में नहीं। तो ये तो बेसिक बात क्या थी? बेसिक बात बस ये है कि 8 लोग बैठे हुए हैं, इनके जो नेम है वो अपने नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली साथ में नहीं बैठे हैं, और इन सबको अलग अलग एक स्पोर्ट अच्छा लगता है, और ये सब के सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब हमें नॉर्थ साउथ अलग अलग नहीं करना, सबके सब एक तरफ ही देख रहे होंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? 8 लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं, तो मैंने माना है कि नॉर्थ कहाँ है? ऊपर की साइड है, और सबके सब ऊपर देख रहे हैं। फाइन। अब लिखा हुआ है आइदर दीपेंदु एंड बलबीर। अब मैं यहाँ पर पूरा नेम नहीं लिखूंगी, आप भी मत लिखिएगा, एग्जाम में ऐसा कुछ आता है। हमें यहाँ पता है कि अल्फाबेटिकली हम देख भी लिया, ए से लेके एच तक है, तो हम जस्ट ए बी सी डी इस तरह से लिखेंगे, हमारा टाइम भी सेव होगा और हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बोला गया है कि डी और बी इनमें से कोई एक जो है वो एंड पर बैठा हुआ है। अनंत लाइक्स बेसबॉल एंड सिट फ्रॉम सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड यही वाली होगी, लेफ्ट से सेकंड पे कौन बैठा है? अनंत बैठा हुआ है, और इसको अच्छा लगता है क्या? बेसबॉल। तो एक बात तो यहाँ से कन्फर्म है, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। दीपेंदु सिट्स थर्ड द लेफ्ट द हु वन लाइक्स जिम्नास्टिक। अब बोला गया जो डी है वो जिम्नास्टिक वाले पर्सन के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। बलबीर सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ गांधिक, गांधिक के लेफ्ट में बलबीर है। और जो लिखा हुआ है हु लाइक स्क्वाश, और जो गांधिक है उसको अच्छा लगता है क्या? स्क्वाश, तो इसको स्क्वाश लिख लेते हैं। फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है? गांधिक डज नॉट सिट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। जो गांधिक है वो किसी भी एंड पर नहीं बैठा हुआ है, तो लिख लेंगे जो जी है वो एंड पर नहीं बैठा है। फाइन। फिर द वन हु लाइक रेसलिंग सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ द फयाज। जिसे रेसलिंग पसंद है, रेसलिंग वाला जो पर्सन है वो फयाज के सेकंड लेफ्ट में, राइट, तो फयाज के सेकंड लेफ्ट में रेसलिंग वाला पर्सन है। ओके। एकांश डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड। एकांश भी मतलब ई वाला, ई जो है वो एंड पर नहीं आएगा। फिर लिखा है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बलवीर लाइक ताइकांडो, मतलब बी का जो नेबर आएगा उनमें कोई भी एक पर्सन ताइकांडो हो सकता है, मतलब इधर वाला या इधर वाला, लेफ्ट राइट वाला कोई एक ताइकांडो होगा। और जो फिर लिखा है फयाज ताइकांडो, ताइकांडो जो है वो फयाज का नहीं है। द वन हु लाइक्स रग्बी सिट सेकंड द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स आर्चरी। तो ये बोला गया है कि जो आर्चरी है उसके सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? रग्बी आ जाएगा, राइट, सेकंड राइट में। इस तरह से हमें सारी कंडीशन को नोट डाउन कर लिया, बस हमें इसे सेट करना है। देखो सेट करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो स्टार्ट के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डी है बी उनमें से कोई एक एंड पर आना है, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं डी को इस एंड पर लूंगी, जब मैं डी को इस एंड पर लूंगी तो वही 1 2 3 गैप पे जिम, ये वाला जो जिम्नास्टिक है वो आ सकता है, राइट। और अगर मैं डी को इस एंड पर लेती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है डी को इस एंड पर लेके, क्योंकि मुझे डी के इस साइड को मतलब राइट हैंड साइड पे जिम्नास्टिक वाला पर्सन बनना, तो क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अब हम देखते हैं, इसका मतलब डी तो हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया कि डी यहाँ पर आएगा, राइट। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और बन रही है, क्या बन रही है?
देखते हैं जो अब बोला गया है बी भी एंड पर आना, लेकिन यहाँ पे बी भी बोला गया था कि ए और बी जो अल्फाबेटिकली साथ में आते हैं वो वैसे साथ में नहीं आएंगे। तो देखो ए यहाँ लिख चुके हैं हम पहले, तो पॉसिबल ये है कि बी यहाँ पर नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं, कंफर्म केस है कि बी यहाँ पर नहीं आ सकता, बी इस जगह पर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या मैं बी को उस एंड पे रख लूँ? यहाँ पे क्या बोला गया था कि बलबीर सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ गांधिक। अब बलबीर के थर्ड लेफ्ट में गांधिक है, गांधिक के थर्ड लेफ्ट में बी आना है। तो अगर मैं बी को इस वाले पेज पे रखूंगी तो गांधिक के यहाँ स्पेस ही नहीं है, इसका मतलब फिक्स हो गया कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, बस डायरेक्टली क्या आ जाएगा, हमारा जो डी वाला है वो हमारा डी मतलब दीपेंदु हमारा इस एंड पर आएगा और बी एंड पर नहीं आएगा। जब डी यहाँ पर आ गया तो 1 2 3 गैप पे जिम्नास्टिक, 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिम्नास्टिक, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या सेट कर सकते हैं, देखो उसके बाद क्या बोला गया कि जो बी है ये दो हम लिख चुके हैं। अब ये है देखो बी जो है वो 2 के गैप पे आना है जी स्क्वाश के। ठीक है, अब देखो बी जो है वो ए के पास तो आना नहीं, इसका मतलब बी यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है आ पाना। अब देखो क्या जी बोला गया एंड पर नहीं आएगा, अब जी एंड पर नहीं आएगा तो हो सकता है जी यहाँ पर आए। ठीक है, जी अगर यहाँ पर आएगा तो ही तो हम 2 के गैप पर बी यहाँ रख पाएंगे, और अगर जी को मैं यहाँ रखूंगी तो 2 के गैप पर बी यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए के पास बी नहीं आना है। तो इस तरह से ए की कंडीशन फिक्स होती है, किसकी, जी और बी की, जो हमने यहाँ पे फिक्स कर दी। जी इस एंड पर आ गया, एंड पर नहीं मतलब सेकेंड एंड पर आ गया राइट से, क्योंकि एंड पर नहीं आना है, यहाँ बोला गया है कि जी एंड पर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद देखो बोला गया है कि बी के किसी एक नेबर पे टाइकांडो आना है, लेकिन वो एफ नहीं है। ठीक है, अब देखो दो केस बन रहे हैं, एक तो ये वाला कि यहाँ पर टाइकांडो आ सकता है, एक ये वाला कि यहाँ पर टाइकांडो आ सकता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या रखना है, हमें एफ के सेकंड लेफ्ट में रेसलिंग भी रखना है। ठीक है, अब अगर मैं एफ को यहाँ पे ले लेती हूँ, अगर मैं एफ को यहाँ पे लेती हूँ, जैसे सपोज हम मान के चल रहे हैं कि एफ इस एंड पर है, हम इसमें पॉसिबिलिटी देखो कैसे कैंसिल करते हैं। अगर हम मानेंगे कि एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, एफ को यहाँ लेने के बाद मुझे रेसलिंग यहाँ लेना पड़ेगा, और रेसलिंग यहाँ पर आ गया तो बी की बात स्पेस में जो नेवर है वो टाइकांडो का यही बचा है, जो कि एफ पर नहीं आना है। देखो बोला गया ना कि टाइकांडो एफ नहीं है, इसका मतलब कंफर्म पता लग गया हमको कि क्या, कि जो एफ है वो किस साइड आएगा, उस साइड, और टाइकांडो इस साइड आएगा बी के। मैं आपको बताती हूँ किस साइड, इस तरह से देखो यहाँ पर हम रखेंगे एफ, इसकी यहाँ पर आ गया रेसलिंग, राइट, और इस साइड क्या आ जाएगा, क्योंकि एफ टाइकांडो नहीं है तो टाइकांडो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों केस भी कंप्लीट हो गए, एफ टाइकांडो नहीं, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला गया है कि जो आर्चरी है उसके सेकंड राइट में क्या लेना है, रग्बी लेना है। देखो कौन सा स्पेस ऐसा बच रहा है, अगर हम आर्चरी यहाँ लेंगे सेकंड राइट में ताइक्वांडो है, पॉसिबल नहीं है, यहाँ लेंगे तो ही वो पॉसिबल है, इस यहाँ पर लेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब फिक्स हो गया कि आर्चरी कहाँ पर आएगा, ये आ गया आर्चरी, और इसमें क्या आ गया, रग्बी, राइट। अब क्या बचा हमारे पास, वो रख देते हैं। अब यहाँ बोला गया था कि जी जो है वो सॉरी ई जो है वो एंड पर नहीं हो सकता, इसका मतलब ई तो यहाँ पर आएगा नहीं। अब क्या बचा, ए बी सी बच रहा है, अभी डी हो गया, ई बच रहा है, एफ जी और एच बच रहा है। अब आप देखो जो एच है, एच जी के पास तो आता है, अगर हम लाइन से लिखें ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जी और एच साथ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब एच इसके इसमें साथ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, एच कहाँ पर आएगा, इन दोनों जगह पर तो पॉसिबल नहीं है, तो एच यहाँ पर ही आ पाएगा केवल। फिर बोला गया है कि ई एंड पर नहीं आ सकता, ई यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ई यहाँ पर आएगा। क्या बचा, सी है, सी यहाँ रख दो। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब क्या बचा बस हमारे पास रखने के लिए, 2 गेम्स बचे हैं। देखो क्या क्या बचे हैं गेम्स, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो ये बचा हुआ है कि जी तो स्क्वाश है, तो स्क्वाश तो यहाँ रखना ही रखना है, जी स्क्वाश। और क्या बचा है गेम, वो चेक करते हैं। आज पोलो, क्या बचा है, पोलो, तो एफ पे क्या आ जाएगा हमारा, पोलो। तो इस तरह से ये पजल यहाँ पे कंप्लीट होती है, इट इज पोलो। फाइन, ये इसका राइट सोल्यूशन है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज सिटिंग थर्ड द राइट वन हु लाइक्स ताइक्वांडो, ताइक्वांडो के थर्ड राइट, ताइक्वांडो ये है राइट में 1 2 3, दैट इज चक्षु एंड रग्बी। यहाँ पर दे रखा, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइन। फिर क्या पूछा गया है, एकांश और दीपेंदु के बीच कितने लोग बैठे हैं, दीपेंदु ये लिखा हुआ है, एकांश कहाँ लिखा है, ये लिखा है, कितने हैं, 1 2 3 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, 4। फिर पूछा गया है दीपेंदु को कौन सा खेल पसंद है, दीपेंदु लाइक्स रेसलिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बलबीर, बलबीर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, भाई फयाज है, पोलो वाला पर्सन। ठीक है, फयाज यहाँ पे दे रखा पोलो, द वन हु लाइक्स पोलो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
फिर पूछा ताइक्वांडो किसे पसंद है, ताइक्वांडो पसंद है किसको, एच को, दैट इज हृदय को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी पजल कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पजल पर। यह लिखा हुआ है 7 डिफरेंट मोबाइल शॉप, 7 डिफरेंट मोबाइल शॉप्स हैं ABCDEFG, जो अलग अलग डेज पर मोबाइल को सोल्ड करते हैं, मंडे टू संडे। ठीक है। द नंबर ऑफ एप्पल फोन्स सोल्ड बाय 7 शॉप इन 7 डिफरेंट डेज आर 6, 13, 10, 12, 20, 15 एंड 27। जो अलग अलग 7 दिन है उसमें 7 अलग अलग मोबाइल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड किए जाते हैं। ठीक है। और वो हमें दे रखा है कितने कितने सोल्ड किए जाते हैं। तो हम इसको आगे, अब आगे क्या लिखा हुआ है, द शॉप एफ। ठीक है। तो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है डे हमारा, तो इसको लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब हम नंबर लिख लेते हैं, कौन कौन से नंबर थे, 6, 10, 12, 6, 10, 12, 13 और उसके बाद 15, 20, 27, राइट। 15, 20 एंड 27। अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द शॉप एफ सोल्ड मोबाइल फोन ऑन द डे आफ्टर द शॉप विच सोल्ड 6 मोबाइल्स। जो शॉप 6 मोबाइल सेल करती है उसके बाद शॉप एफ सेल करती है। इसके बाद ऐसे कुछ आएगा, द शॉप ए सोल्ड ऑन द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद शॉप ए सोल्ड करती है, फ्राइडे के बाद किसी दिन। ठीक है। तो फ्राइडे के बाद ए आना है। ऑन वेंसडे द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड आर 12। वेंसडे को हमें बता दिया साफ साफ कि 12 मोबाइल फोन सोल्ड किए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे इज अ मल्टीपल ऑफ 7। बोला गया है कि जो मोबाइल फ़ोन मंडे को सोल्ड किए जाते हैं और जो फ्राइडे को सोल्ड किए जाते हैं उनका जो मल्टीपल है, जो डिफरेंस आएगा वो 7 है का मल्टीपल, जो उनका डिफरेंस आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, राइट। फिर लिखा है द नंबर ऑफ टू, देयर आर 2 शॉप्स सोल्ड मोबाइल्स बिटवीन द शॉप एफ एंड द शॉप विच सोल्ड 6 मोबाइल्स। तो यहाँ पे भी बोला भी गया था कि 6 के बाद एफ आना है। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर इसके बीच में 2 शॉप्स आनी है, राइट। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, पहले तो 6 आएगा फिर 2 का गैप पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो इसको हटा देते हैं, इनके बीच में 2 मोबाइल शॉप आनी है। फिर क्या लिखा हुआ है, शॉप बी सोल्ड मोबाइल ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द शॉप सोल्ड 10 मोबाइल्स। 10 मोबाइल्स के जस्ट पहले कौन सा आना है, बी आना है, राइट। देर आर 2 शॉप्स सोल्ड मोबाइल बिटवीन बी एंड जी। अब बोला गया है कि बी और जी के बीच में 2 मोबाइल शॉप सोल्ड किए जाते हैं। देर आर 3 शॉप्स सोल्ड मोबाइल्स बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में 3 मोबाइल फोन 3 शॉप्स हैं, ठीक है। सी जो है वो लीस्ट नंबर का मोबाइल फ़ोन सोल्ड नहीं करता है, इसका मतलब सी जो है वो 6 नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कम 6 ही है। द सम ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड ऑन वेंसडे एंड सैटरडे इज मोर देन 10 एंड द सम इक्वल टू द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑन फ्राइडे। बोला गया है कि जो वेंसडे को मोबाइल सोल्ड किए जाते हैं और सैटरडे को सोल्ड किए जाते हैं उनका जो सम है वो मोर देन 10 है। उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 10 से ज़्यादा आएगा। और इनका जो सम इक्वल आएगा वो किसके आएगा, फ्राइडे वाले के इक्वल आएगा, राइट। फिर क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई बी एंड जी इज लेस देन 5। बोला गया है कि जो बी और जी का डिफरेंस है वो 5 से कम है, लेस देन 5 लिख देंगे इसको। फिर क्या लिखा हुआ है, द शॉप विच सोल्ड 10 मोबाइल इज नॉट ऑन फ्राइडे। जो 10 मोबाइल है वो फ्राइडे को नहीं है, मतलब फ्राइडे पे 10 लिख के हम क्रॉस कर देंगे। फिर क्या लिखा है, द शॉप विच सोल्ड मोर देन 12 मोबाइल्स नॉट एन ऑड नंबर इज इमीडिएटली आफ्टर द वन विच सोल्ड 12 मोबाइल्स। 12 मोबाइल्स के बाद जो नंबर सोल्ड किया जाता है वो 12 से ज़्यादा है लेकिन ऑड नंबर नहीं है। तो देखो कौन कौन सा हो सकता है, 12 से तो ऑड है, ये 13 ऑड है, 15 ऑड है, 20 इवन है और 27 क्या है, ऑड है। इसका मतलब 12 के बाद क्या नंबर आएगा, यहाँ पर 20 ही आएगा। एक ही केस बन रहा है 20 आने का, 12 के बाद क्या आना है, 20 आना है। लास्ट लाइन बची है बस, द शॉप एफ सोल्ड मोर देन नंबर ऑफ मोबाइल देन शॉप डी। एफ में जो है डी से ज़्यादा नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड किए जाते हैं, फाइन। तो ये तो हमने सारी कंडीशन नोट डाउन कर लिया। अभी स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले दे रखा है 12 के बाद 20 आना है। 12 में पता है, इसका मतलब 20 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। थर्सडे में 20 आ गया, फाइन। अब देखो उसके बाद हमको क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो ए है वो फ्राइडे के बाद आना है, ठीक है। इसका मतलब 2 केस बन सकते हैं, फ्राइडे के बाद सैटरडे को ए आएगा या फिर
संडे को ए आएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद हमें और क्या हम सेट कर सकते हैं उसके अलावा? देखो उसके अलावा क्या है, ये बोला गया है कि जो 6 वाला 6 है उसके 2 के गैप पर एफ आना है, राइट। तो अगर मंडे को और एफ और डी के बीच में 3 गैप है, देखो ये भी हमें पता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मर्ज हो रही हैं, क्या क्या कि 6 उसके बाद क्या आना है, एफ आना है, और एफ के 3 गैप के बाद डी आना है, राइट। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम 6 को यहाँ पे रखें तो 1 और 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अगर मैं एफ को यहाँ रखूंगी तो 3 गैप, देखो 1 2 3 गैप ही नहीं है, 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है एफ के बाद डी रखने का, तो ये तो पॉसिबल केस है नहीं कि 6 मंडे को आए। सेकंड केस क्या बन सकता है कि 6 कहाँ पर आएगा भाई, 6 आएगा ट्यूसडे को, और 1 2 यहाँ पर क्या आ गया, एफ आ गया, और एफ के बाद 3 गैप पे क्या आना है, डी आना है, 1 2 3, डी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये केस बन रहा है एक, बिल्कुल ठीक बात है। उसके अलावा क्या कोई केस बन रहा है, अगर मैं 6 को यहाँ पे रखूंगी फ्राइडे को, तो देखो 2 के बाद एफ यहाँ पे स्पेस ही नहीं रखने के लिए, इसका मतलब एक ही जगह बन रही थी एफ और 6 और डी रखने के लिए। 6 कहाँ पर आ गया, ट्यूसडे को, डी ऊपर, एफ, तो हम दो चीजें रख चुके। उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, देखो फिर क्या बोला गया है कि 10 के ऊपर बी आना है, राइट। अब देखो यहाँ पर तो 10 पॉसिबल नहीं है, 10 अगर हम मंडे को रखेंगे तो मंडे को रखने के बाद डी ऊपर, इसके ऊपर बी पॉसिबल नहीं है रख पाना। अगर हम 10 यहाँ रखेंगे और 10 देखो बोला गया कि फ्राइडे पे 10 आना नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है रख पाना। अगर मैं 10 यहाँ रख दूं तो यहाँ बी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर एफ आया हुआ है, तो इसका मतलब 10 कहाँ पर आएगा भाई, 10 केवल संडे को आएगा। एक ही जगह बच रही है रखने की 10, तो रख देते हैं। 10 कहाँ पर आ गया, संडे को आ गया, और बी कहाँ पर आ गया, सैटरडे को आ गया, राइट। तो ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब क्या बोला है, फ्राइडे के नीचे क्या आना है, ए आना है। देखो फ्राइडे के नीचे हम पास एक ही जगह बच रही है संडे को, क्योंकि यहाँ पर सैटरडे को बी आ चुका, तो ए हमने यहाँ रख दिया, कंप्लीट हो गया। फिर बोला गया है कि बी और जी में 2 गैप है, तो बी हम रख चुके हैं 1 2 गैप, जी हमारा कहाँ पर आ गया, वेंसडे पर आ गया, तो हमने जी कहाँ रख दिया, वेंसडे पर। ठीक है, तो ये भी हमारा सेट हो गया। फिर क्या बोला गया है, अब क्या बचा, ए बी सी बचा है अभी, और सी डी और ई बचा हुआ है। देखो क्या बोला गया कि सी 6 नहीं है, तो सी ऑब्वियसली 6 पर नहीं आएगा, सी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ई कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमारी ये चीज़ तो सेट हो गई सारी की सारी। अब बस हमें इनके नंबर सेट करने हैं, फाइन। देखो नंबर अभी देखो 6 हो चुका, 10 हो चुका, 12 हो चुका, और 20 हो चुका। अभी क्या बचा है बस 13 15 और 27, राइट। अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या बोला गया था कि मंडे और सैटरडे को का जो सम है वो फ्राइडे पे आना है। ठीक है, मंडे और सैटरडे का जो सम है फ्राइडे पर आना है। तो देखो क्या सम हम कर सकते हैं मंडे और सैटरडे को, मंडे और सैटरडे का सम। अब देखो हम पे क्या बच रहा है, मंडे भी स्पेस है, सैटरडे भी स्पेस है, और फ्राइडे भी स्पेस है, तो हम पे क्या बच रहा है 13 15 और 27, राइट। देखो इनका सम करके 13 और 15 का अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 28 आएगा, राइट। यही तो बोला गया था यहाँ पर कि द सम ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑन वेंसडे एंड सैटरडे इज मोर देन 10 एंड द सम इक्वल द मोबाइल नंबर ऑफ सोल्ड ऑन फ्राइडे। ये बोला गया था कि वो इक्वल है, किसके इक्वल है, मंडे और फ्राइडे, मंडे और सैटरडे का फ्राइडे के इक्वल है। ओके वेंसडे, अच्छा सॉरी, हमको यहाँ बोला गया है वेंसडे का, मंडे नहीं बोला गया, सॉरी वेंसडे का बोला गया है, वेंसडे और सैटरडे, राइट। अब देखो वेंसडे पर 12 आ चुका है, जब वेंसडे पर 12 आ चुका है तो इसमें क्या ऐड करेंगे, कुछ ऐसा ऐड करना है जो 10 से ज़्यादा आ रहा हो सैटरडे पे रखने का, और रखने के बाद और वो भी आ जाए। तो जस्ट मतलब 12 तो हमें पता ही है, 12 तो आना ही आना है। 12 के बाद अगर हम इसमें ऐड कर दें 15, तो ही तो हम लिख सकते हैं 27 सम, राइट। और तो कोई ऐसा है नहीं, 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 जो हमने दे नहीं रखा, इसका मतलब 12 यहाँ पे रख दिया हमने। और फिर क्या आना है सैटरडे को, इसका मतलब सैटरडे को आ जाएगा हमारा 15, और फ्राइडे को कितना आ गया 27, राइट। इस तरह से ये कंप्लीट भी हो गया, और सम कितना आ रहा है 10 से ज़्यादा भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। अब क्या बोला गया है कि बी और जी का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना है 5 से कम है। देखो बी कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, जी कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। गैप देखो कितना है 12 और 15, डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 3, जो कि लेस देन 5 है, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब करेक्ट बन रही है। अब बोला गया है कि जो एफ है, अब देखो एक ही तो बचा है हमारे पास रखने के लिए, क्या बचा है 13 बचा है, 13 यहाँ रख देंगे।
अभी कंडीशन में 2 बची हैं, एक तो ये वाली बची है और एक ये वाली, दोनों से हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर अगर ठीक बन रहा है तो इसका मतलब ठीक है हमारी फसल। एफ क्या है, ज़्यादा है डी से, देखो एफ कितना है 27, डी कितना है 13, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा है। मंडे और फ्राइडे का जो डिफरेंस है, मंडे का डिफरेंस, मंडे कितना है 13, फ्राइडे कितना है 27, डिफरेंस कितना आएगा भाई इसमें से 4 और 1, 14, 14 इज द मल्टीपल ऑफ 7, राइट। तो 14 क्या है, 7 का मल्टीपल है, जो कि यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल ठीक बन रही है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा हमें यहाँ से मिल चुका है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है कि शॉप ए के द्वारा कितने मोबाइल फ़ोन सोल्ड किए जाते हैं। शॉप ए के द्वारा किए जाते हैं 10 मोबाइल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या बोला गया है, कॉम्बिनेशन क्या है, शॉप डे और नंबर ऑफ मोबाइल्स का सही कॉम्बिनेशन। ई फ्राइडे है, नो। ए सैटरडे, नो। सी थर्सडे 20, हाँ ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया है बी के तुरंत बाद कौन सा है, बी के तुरंत बाद कौन सा सोल्ड होता है भाई, ए होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए। फिर क्या बोला गया है, इन दिस अरेंजमेंट ए इज रिलेटेड टू मंडे, ए रेट कर रहा है किससे, मंडे से कर रहा है, ठीक है। फिर ए कर रहा है मंडे से, फिर बी कर रहा है ट्यूसडे से, बी कर रहा है ट्यूसडे से, राइट। तो एफ किससे करेगा, देखो एफ फिर किससे करेगा, फिर वेडनेसडे से करेगा, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसडे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी। फिर क्या पूछा गया है, ट्यूसडे को कितने शॉप्स की बिक्री हुई है, ट्यूसडे को हुई है 6 की, अच्छा कौन सी शॉप की हुई है, राइट, तो हुई है ई की हुई है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, आंसर ई। फाइन। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे क्वेश्चंस 2 पजल के साथ। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।